ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। स्क्रीन नहीं आई अभी तक। कौन सी? हाँ जी। आप वो वाला मैसेज देखें व्हाट्सएप चैनल पर, एक बहुत बड़ा मैसेज है, बड़ा है ना, जिसमें लिंक्स ही लिंक्स हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं। वहां पर एसईओ नोट्स के नाम से कुछ होगा, एक जिप फाइल होगी, उसका नाम ही एसईओ होगा। उसको अनजिप करें। मैंने जितनी भी स्लाइड्स किसी भी स्टेज पर आपसे डिस्कस करनी है वो सारी उसके ऊपर पहले से मौजूद है। अगर मैं कोई नई स्लाइड शेयर करूंगा तो वो आपको दोबारा दूंगा। मैसेज को चेक करें, आपको मिल जाएगा वहां पर। उस मैसेज में बहुत कुछ है, वो सब का सब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट है। एसईओ का नोट्स लिखा होगा शायद, क्या लिखा हुआ है? एसईओ स्लाइड्स। उसे ओपन करें, डाउनलोड करें, अनजिप करें, सारी पीडीएफ आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, चलें जी, अब जरा वापस आ जाते हैं। बैठ जाएं आप लोग। काफी देर देर से लोग आ रहे हैं। ये नेपटेक का क्राइटेरिया है, ये जेल में रखिएगा, मेरा नहीं है ये। मैं कहा ये मेरा नहीं है, ये जो जो लेट आ रहे हैं ना वो सब नोट होने लगेगा। और आपकी हाजिरी आप करके आए हो ना, हाजिरी लगा के आए हो सारे भाई। जो लेट आए हैं वो भी लगा के आए हैं। ओके, तो वो आप लोग जो भी है, आपका सारा डाटा उधर जाने लगा हुआ है। तो वो इस चीज को भी, उसको इस चीज को भी वो क्राइटेरिया में लाएंगे कि भाई कौन रेगुलर है, कौन पंक्चुअल है। और फिर तीसरी ये वाली बात भी आनी है हमारी। चलें जी, अब आ जाते हैं जरा वापस। कीवर्ड की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि कुछ आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी कि व्हाट इज कीवर्ड। इसको आज हमने कंप्लीट करना है। हमारा एक तीसरा क्विज होगा जो एंड पे हम लेंगे। और उसके बाद आपसे मैं एक फाइल शेयर कर दूंगा। वैसे तो जरूरत तो नहीं है शेयर करने की भाई, ठीक है, गूगल एआई ओवरव्यू, अपना अपना क्वेश्चन का आंसर लिख के चेक कर लेना। वैसे मैं एक शेयर कर दूंगा जिसके अंदर सबके आंसर्स होंगे, ठीक है, तीनों के आंसर्स मौजूद होंगे। तो अगर आपने अपनी इवेल्युएशन करनी हो खुद से कि हमने तीन क्विजेज में क्या किया है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा खराब था, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज आप गूगल से करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ,
भाई अगर आप गूगल ओवरव्यू से चीजों को देखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी, कि जो भी आपका एमसीक्यू होगा उसको उधर जाकर पेस्ट करके उससे पूछे इसका रिकमेंडेड आंसर क्या है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि गूगल ओवरव्यू का रिकमेंडेड आंसर ठीक भी हो, इट इज नॉट गारंटी। इसलिए कि उसको जिसने भी दिया होगा वो किसी ना किसी वेबसाइट से ही डाटा निकला होगा, और जो वेबसाइट से डाटा निकला होगा वो उसके कौन से रियल टाइम एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी बेस पर वो आपको डाटा दे रहा है, उसको हमने अपनी मेंटल अप्रोच के मुताबिक भी डिस्कस करना है कि कैसा है, इसका आंसर क्या है, अपने रियल टाइम एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर भी उसे देखना होता है। चलो आ जाते हैं इधर। हम लोगों ने कहा था भाई कीवर्ड क्या होता है, हमने कहा छोटा कीवर्ड, हमने कहा बड़ा कीवर्ड, ऐसे ही है ना। हमने कहा कभी कीवर्ड को जब हम, अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, हमने कहा जब हम कीवर्ड की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि हमें कंसीडरेशन में दो तीन फैक्टर्स को लाना होता है, एक नंबर ऑफ सर्चेस और एक कंपटीशन। कोई भी बिजनेस, आप लोग बोल रहे हैं फिर मैं बोलूंगा यार, 3 बज जाएंगे फिर क्लास खत्म हो जाएगी। इतना सारा टाइम मैंने इसीलिए दिया था कि आप लोग जो सेटअप हो जाए सेटअप, एंड पे मैं पढ़ाना शुरू करूं। जी, एक कीवर्ड का कंपटीशन होता है और एक कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम्स होते हैं। सर्च वॉल्यूम्स डिसाइड करते हैं कि कोई भी कीवर्ड कितना पॉपुलर है, कोई भी सर्च टर्म कितनी पॉपुलर है। और कंपटीशन हमें यह बताता है कि भाई इसको रैंक करने में हमें कितनी एफर्ट्स करनी पड़ सकती हैं, कि इस कीवर्ड को कितने ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही कॉमन सेंस है जो कि बिजनेस मॉडल में भी होती है, कि जब आप किसी बिजनेस को भी करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं बिजनेस किस जगह पे शुरू किया जाए जहां पर उसकी डिमांड ज्यादा हो, दैट इज नंबर ऑफ सर्चेस, और जहां पर उसका कंपटीशन भी कम हो, ये कंपटीशन वाला फैक्टर आ जाता है। उसके बाद हमने कहा भाई एक लॉन्ग कीवर्ड होता है और एक शॉर्ट कीवर्ड होता है। लॉन्ग कीवर्ड ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है, उसके अंदर इंटेंट भी ज्यादा क्लियर आ जाती है, तो उसमें सर्चेज बेशक कम हो, और एक और चीज भी है कि उसको रैंक करना भी आसान होता है कंपैरेटिवली। उसमें कंपटीशन, जैसे ही आप लॉन्ग कीवर्ड लिखते हो तो कंपटीशन नेचुरली कम हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो स्पेसिफिक इंटेंट को टारगेट कर रहा होता है, बहुत सारी इंटेंट्स को टारगेट नहीं कर रहा होता। उसके बाद हमने कहा कि भाई कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमने जब यूज करना होगा तो हमें डिसाइड करना होगा कि ये किसी खास टाइम पीरियड के कीवर्ड्स हैं कि लाइफ टाइम कीवर्ड्स हैं, जिसको हमने बोला था शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स और एवरग्रीन लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स। लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हम डिसाइड करेंगे ओवर द ईयर, तो भाई ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो ओवर द ईयर काम करेगा, और ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो नंबर ऑफ मंथ्स में काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मंथ्स में उसकी सर्चेज बढ़ेंगी और उसके बाद उसकी सर्चेज फिर कम हो जाएंगी, तो पूरे साल में तो सेल जनरेट नहीं होगी ना फिर उस कीवर्ड से। तो इसका मतलब हमें ये कंसिडरेशन में रखना है कि हमें किन को यूज करना है। शॉर्ट टर्म कीवर्ड को यूज करेंगे तो साल भर में सिर्फ 2-3 महीने सर्चेज आनी शुरू हो जाएंगी, फिर डाउन हो जाएंगी क्योंकि उसे सर्च ही नहीं कर रहे लोग। तो इस चीज को भी हमें अपने माइंड में रखना है कि हमें क्या पॉइंट चूज करना है। फिर हमने ये कहा कि भाई कीवर्ड हम कितना यूज कर सकते हैं, एलएसआई का एक वर्ड आ गया अभी। जी, फिर हमने कहा कि कीवर्ड हम कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कीवर्ड 2.5% यूज कर सकते हैं। साथ में कल हमने शुरू में एक बात और भी डिस्कस कर ली थी, हमने कहा था कि भाई कीवर्ड को जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ कीवर्ड के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कि भाई आपने अगर कीवर्ड पकड़ लिया तो आपको बहुत अच्छी ट्रैफिक मिलने वाली है। आज की तारीख में आपकी वेबसाइट कन्वर्सेशनल वेबसाइट होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितने ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई करता है, कितने ज्यादा लोगों की क्यूरीज ट्रिगर होती हैं आपके कंटेंट के साथ। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, सम टाइम लोगों के जहन में ये भी होता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट है और ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो मुझे तो एसईओ करनी आती है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की, मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ करनी नहीं आती, क्योंकि वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वो तो छोड़ो की 100% एक ही जैसी स्ट्रेटेजी है दोनों के लिए। फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ ये होगा कि अगर कोई एक लाइट जरूर चलानी चाहिए यार, इतना अंधेरा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो वाली जलाई नहीं, वो वाली जला लो, वो उधर की जो है, बेहतर लड़ा के जाएंगे। चल एक, हाँ बस ये ऑन रखा करें। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर किसी वेबसाइट से मैं माउस बेच रहा हूं, लेकिन मैं उससे कीबोर्ड भी बेच रहा हूं,
मैं और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचने लगा हूं। तो जब मैं किसी खास प्रोडक्ट की एसईओ करूंगा, फिर मैं वेबसाइट की एसईओ नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट की एसईओ कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कीवर्ड्स कैसे हम देखें। हमें सिर्फ उस प्रोडक्ट के कीवर्ड ढूंढने हैं। ठीक है। अच्छा, कीवर्ड की इंटेंट भी होती है, चले पहले ये देख लेते हैं। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात किया कि कोई ऐसी वेबसाइट, मिसाल के तौर पर मैं कहूं पीक सोल्यूशन की वेबसाइट, तो भी 5 6 7 8 10 कोर्सेज करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने ही कीवर्ड्स बन जाएंगे इनके। एक वेबसाइट है जो 1,000 चीजें बेच रही है, और एक वेबसाइट है उसके पास 5,000 आइटम्स है बेचने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बहुत ही फ्लेक्सिबल काम हो गया कि भाई ये तो काम बढ़ता जाएगा, जितनी इसकी प्रोडक्ट बढ़ती जाएंगी उसकी एसईओ भी बढ़ती जाएगी। स्टैंडर्ड एसईओ से प्रोडक्ट तो नहीं बेच सकता, स्टैंडर्ड एसईओ से सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को वेबसाइट पे ला सकता है, लेकिन उसकी चीजें नहीं बिकेंगी, क्योंकि जब कोई बंदा माउस ढूंढ रहा होगा तो जिसकी प्रोडक्ट एसईओ अच्छी हुई होगी वही ऊपर आएगी। जब कोई बंदा कीबोर्ड ऑनलाइन ढूंढ रहा होगा, इसी तरह कोई भी चीज वॉचेस वगैरह ढूंढ रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर जो एसईओ की जाती है, यानी जो सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं, जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, उसकी एसईओ एक्चुअली क्या कहलाती है, प्रोडक्ट एसईओ। प्रोडक्ट कीवर्ड्स होते हैं उसके सारे, उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी ये माउस की प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि इनकी वेबसाइट का जो माउस है, जब भी कोई बंदा माउस लेना चाहता हो तो इन्हीं की वेबसाइट ऊपर आए, सर्च करे तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं प्रोडक्ट एसईओ करने वाला हूं, यानी प्रोडक्ट कीवर्ड्स डिफाइन करूंगा। मतलब मुझे माउस के कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। एट द सेम टाइम उसी के पास एक और पेज भी है जहां पर वो कीबोर्ड बेच रहा है। अब मुझे कीबोर्ड वाले कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी प्रोडक्ट्स उतनी प्रोडक्ट एसईओ। यानी अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसकी एसईओ कर दे, ये और स्ट्रेटेजी होगी। अगर कोई मुझे ये कहे कि ये मेरी वेबसाइट है और मैं इसके ऊपर 10 चीजें बेच रहा हूं, मैं इसके ऊपर 50 चीजें बेच रहा हूं, मैं इसके ऊपर 1,000 चीजें बेच रहा हूं, ठीक है। ऑफिस सेंटर में चले जाएं जहां से वो लैपटॉप की चीजें मिलती हैं, तो शायद वो तो अनलिमिटेड चीजें बिक रही होती हैं। चार्जर ही मुख्तलिफ कंपनीज के निकाल लें और मुख्तलिफ मॉडल्स के निकाल लें तो कितने सारे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रोडक्ट के पेज पर एसईओ होगी। सो इस तरह की एसईओ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट एसईओ बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट एसईओ में आगे चलते हैं थोड़ा सा। नंबर 1, इसके जरा कुछ चीजें देख लें कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, लो सर्च वॉल्यूम। लो सर्च वॉल्यूम ही होगा भाई, आज की तारीख में कितने लोगों ने माउस खरीदने हैं, या फिर आज के तारीख में कितने लोगों ने कंप्यूटर एसेसरीज खरीदनी है। इन दोनों में फर्क है। कंप्यूटर एसेसरीज में माउस भी आएगा और सारी एसेसरीज भी आ जाएंगी, तो ये वाले लोग तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जो सिर्फ माउस खरीदने वाले लोग होंगे वो तो कम होंगे, बट एट द सेम टाइम उनकी जो इंटेंट होगी परचेज करने की वो बहुत ज्यादा होगी। तो वह माउस को सर्च वही कर रहा होगा ना जिसको आज की तारीख में माउस खरीदना है। कंप्यूटर एसेसरीज को जो सर्च कर रहा है, पता नहीं उसने कौन सी एसेसरी खरीदनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर सर्चिंग तो कम हो जाएगी क्योंकि सिर्फ माउस की बात हो रही है, बट इस पे इंटेंट बहुत ज्यादा होगी लोगों की। इसका मतलब इसमें कन्वर्जन बहुत ज्यादा होगी। भाई इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पेसिफिक सर्च इंटेंट होगी, हाई कन्वर्जन रेट होगा। ठीक हो गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं। इंटेंट, अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। कीवर्ड बाय इंटेंट, अभी इसको भी समझना हमने। मतलब लोगों की सर्च क्यूरीज बाय इंटेंट। ये माउस को लेकर ही दो इंटेंट्स हो सकती हैं। एक बंदे का माउस खराब हो गया तो उसने माउस खरीदना है, और एक बंदा जानना चाहता है कि माउस इजाद कब हुआ था। ठीक है। अब वो दराज की वेबसाइट पे जाकर माउस की हिस्ट्री तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है अभी अब इस चीज को भी देखते हैं। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा कीवर्ड जो आपकी जियो लोकेशन को बता रहा हो, यानी जो आपकी करंट लोकेशन को बता रहा हो। भाई मैं चीजें बेचता ही लाहौर में हूं, या मैं चीजें पाकिस्तान में सिर्फ बेचता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो चीजें सेल करने लगा हूं वो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, तो लोकेशन वाइज भी कीवर्ड्स होंगे। कोई भी यूजर आएगा वो लिखेगा बेस्ट कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी, तो मेरी शॉप उसके घर के या उसकी लोकेशन के करीब है, और मैं लाहौर में हूं, वो भी लाहौर में है, मैं जरार शहीद पे हूं, वो भी जरार शहीद की नियर बाई लोकेशन पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे वेबसाइट उसको नजर आएगी। ये तब नजर आएगी जब मेरे कंटेंट के अंदर लाहौर भी होगा और जरार शहीद भी होगा। तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, जियो टारगेटेड कीवर्ड। मीन इन कीवर्ड्स को भी हमने अपने कंटेंट के अंदर टारगेट करना है जिसमें हम लोकेशन की बात कर रहे हो।
लोगों ने तीन का 26 डेटा के नीचे आप लोगों ने अपने नेम के आगे सिर्फ पी प्रेजेंट और जी इसके नीचे मैंने लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ है एलएसआई कीवर्ड्स। एलएसआई कीवर्ड्स किन्हें बोलते हैं, ये हम पहले ही कर चुके हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा ना भी, कन्वर्सेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ कीवर्ड्स। इस तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं एलएसआई कीवर्ड। इट इज द एब्रीविएशन ऑफ लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। सिमेंटिक का वर्ड भी बोला था, मीनिंगफुल इसका मतलब होता है, यानी जो आपके कीवर्ड को एक्सप्लेन कर रहा होगा, ऐसे कीवर्ड को हम बोलेंगे एलएसआई कीवर्ड। क्योंकि अभी तो हम कन्वर्सेशनल स्ट्रेटेजी पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन पहले तो हम कन्वर्सेशनल स्ट्रेटेजी पर नहीं थे, पहले तो कीवर्ड ही चल रहे थे। तो उस वक्त भी हम यही कर रहे थे। मैं कह उस आज हम कन्वर्सेशनल का वर्ड बोल रहे हैं, पहले हम कह रहे थे एलएसआई होना चाहिए। एलएसआई का मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड की मीनिंग्स वाले वर्ड्स को इस्तेमाल कर लो। मतलब हमारा कीवर्ड क्या है, हमारा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। इसके मीनिंग्स में क्या आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आएगा। इसके मीनिंग में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स भी आएगा। इसके मीनिंग में ग्राफिक्स का डिप्लोमा भी आएगा। तो इसका मतलब ये काम हम पहले भी कर रहे थे, ये काम अब हम अभी भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये है कि अब हमें पता लग गया कि इस तरीके से कर रहे हैं। और इस साइंस को कोई अगर यूज नहीं कर रहा था पहले, हम उस वक्त भी यही कहते थे कि आपकी वेबसाइट को सिमेंटिक होना चाहिए। तो टर्म इस्तेमाल करते थे सिमेंटिक एसईओ की, कि सिमेंटिक एसईओ होनी चाहिए। सिमेंटिक एसईओ का मतलब क्या है कि आपने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है अपने कंटेंट के अंदर। जी कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का क्या मतलब होता है? हाँ जी, ठीक है। ये किसी ने सवाल किया कि मुझे बताया कौन था ये, पहले पहला क्यूरी कहाँ से आई, ये दूसरी कहाँ से? पहले पहले भी आपने बोला, बाद में भी आपने बोला। भाई कंटेंट तो मतलब है ना, तो हमने लिखा हुआ है इस कंटेंट। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट। हाँ, एक सिंगल फ्रेज की शक्ल में लिख रहे हैं, सेंटेंस की शक्ल में लिख रहे हैं, पैराग्राफ्स की शक्ल में लिख रहे हैं, कोई चीज तो बता रहे हैं ना। फ्रेज तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा मतलब कम से कम 2-3 सेंटेंसेस होंगे तो कोई चीज बन जाएगी, मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाएंगे जिससे कोई भी बंदा कुछ अंडरस्टैंड कर सकता है। तो पहले हम क्या कह रहे थे कि भाई अब क्या बनाओ, थीमेटिक कीवर्ड्स। मतलब क्या हुआ, आपके कीवर्ड का जो थीम है दैट इज कॉल्ड थीमेटिक कीवर्ड्स। यही वो है कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल वेबसाइट होनी चाहिए कि भाई वेबसाइट लोगों से बातचीत कर रही हो। जिस बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है वो बहुत कुछ पूछ सकता है। वो सिर्फ यही तो नहीं पूछेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये तो पूछेगा, ये तो कीवर्ड हो गया, लेकिन वो और भी बहुत कुछ पूछ सकता है। वो क्यूरीज भी कर सकता है कुछ, वो एसईओ को लेकर कुछ क्यूरीज कर सकता है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर कुछ क्यूरीज कर सकता है, वो ये भी कर सकता है कि भाई गूगल एड अकाउंट फ्री में कैसे बनाए। हाँ, मतलब ये भी इसी का पार्ट है। वो ये भी पूछ सकता है कि गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपकी वेबसाइट में इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ही की वेबसाइट रिपीटेडली ट्रिगर होगी इसके लिए। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीमेटिक कीवर्ड। गूगल कह रहा था कि 2.5% कीवर्ड यूज करो। अच्छा, 2.5% ऑफ कंटेंट। हम कंटेंट की रेशो को पहले ही सेट पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कंटेंट कितना होना चाहिए। जब हम पैराग्राफ को पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि कंटेंट कितना होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी बातें हम पूछ लूं मैं क्या पूछ लूं? चलिए नहीं पूछता। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब सबको पता है कि कंटेंट कितना होना चाहिए और कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो जब मैं ये कहूंगा 2.5% ऑफ कंटेंट, तो कोई मुझसे ये तो ना पूछे कि कितने कीवर्ड्स है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन बनता नहीं है कि बनता है किसी का। मैं अगर कहूंगा 2.5% ऑफ कंटेंट, तो आप मुझसे पूछेंगे सर कितने कीवर्ड्स होने चाहिए? क्यों नहीं पूछेंगे? मैं क्यों नहीं पूछेंगे, पूछना चाहिए सर, क्योंकि कंटेंट की लेंथ, हम लेंथ के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ कीवर्ड्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 2.5% ऑफ कंटेंट। भाई 100 वर्ड्स डिफरेंट, 200 वर्ड्स डिफरेंट, 500 वर्ड्स डिफरेंट, 1000 वर्ड्स डिफरेंट। मतलब क्या हुआ, अगर कीवर्ड्स को ज्यादा दफा इस्तेमाल करना चाहते हो तो कीवर्ड अपने कंटेंट की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन लेंथ को इंक्रीज करते हुए ये ध्यान में रखना है कि टॉपिक से बाहर नहीं निकलना।
इसका मतलब होगा अगर आप टॉपिक से बाहर निकलेंगे, आप अपनी ऑडियंस को अनॉय करेंगे, इस मीन वो आपकी वेबसाइट को छोड़ेगी, आपका बाउंस रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं कि शायद मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं कीवर्ड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहा हूं, असल में आप अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज कर रहे हैं। जी सर जो 2.5% की ये परसेंटेज है उसको एग्जॉस्ट करना इज वाइबल कि आप से कम ही रखें, यानी आप नहीं नहीं, अगर आप की उसको ज्यादा कर लोगे, आप 4% कीवर्ड यूज कर लेते नहीं हैं, सर, कहने का मतलब है कि 2% को कम भी कर maximize सकते हैं। करके या कम करना भी नहीं, 2% इज फाइन। मतलब देखें, अगर मिसाल के तौर पर हम अपना मैसेज किसी विधाय में आपको डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर देता जा रहा हूं, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर दे रहा हूं, वो तो तभी मैं जब मैं कोई बात टू द पॉइंट करूंगा, तो टू द पॉइंट भी तो बात करनी है, तो कम से कम 2% तो होना चाहिए। शॉपिफाई कहता है 1% होना चाहिए, ठीक है, गलत कहता है। मैं क्या शॉपी मैं यही कह रहा हूं ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन जब आप चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, उन्होंने खुद डिफाइन किया हुआ है। मतलब उन्होंने अपनी वर्ड प्रेस तो कुछ नहीं ना कहता, वर्ड प्रेस तो कहता है कि भाई लगा लो, ठीक है, उधर जाएंगे तो वो कहेगा भाई 1% से ऊपर ना जाओ, ठीक है, वो गलत कह रहा है, जाएंगे 1% से ऊपर जा सकते हैं और हमें जाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, किसी को पता क्या लगेगा कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी है। सो हमें 2% तक जाना है, लेकिन 2% से ज्यादा नहीं करना। 2% से ज्यादा करेंगे तो इट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग, स्टफ हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, गूगल नाराज हो जाएगा, ठीक है, और आपकी वेबसाइट को समझेगा कि भाई आप मेरे से जोर आजमाई करके अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी वेबसाइट को वो स्पैम करेगा, और फिर वो बहुत ही नीचे चली जाएगी। सो ये तो हो गया जी एलएसआई कीवर्ड्स। बिल्कुल कर सकते हैं जी, ये एलएसआई का मतलब ही है ना। मैं एलएसआई का तो मतलब ही है कि आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दें अपने टॉपिक को। जैसे मैं इतनी देर से कीवर्ड रिसर्च का लेक्चर दे रहा हूं, तो बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल से इस पे बात कर रहा हूं ना, तो दैट इज थीमेटिक डिस्कशन, ये थीमेटिक डिस्कशन होने लगी हुई है। ऊपर तो मैंने कह दिया कीवर्ड रिसर्च, लेकिन आगे जाकर तो हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं थीम को एक्सप्लेन कर रहा हूं ना उसके, तो ये थीमेटिक है। तो इसका मतलब एक्चुअली करना क्या, आपको एक्चुअली करना यह है कि आपको अपनी वेबसाइट को स्टोरी बनाना है। ऐसी स्टोरी बनाना है कि जिसको लोगों के जेहन में जो क्वेश्चन हो या लोग जो प्रॉम्प्ट करें उनको जवाब मिल जाए आपकी वेबसाइट के अंदर से ही उसका। चलिए आगे चलते हैं जरा। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, हाँ, ये सारे के सारे आपके माइंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको देने लगा हूं। कीवर्ड को बनाते हुए क्या माइंड कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अब आगे एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। अब एक और कीवर्ड की टाइप आ गई, जिसको हम बोल रहे हैं इंटेंट टारगेट करना, लोगों की इंटेंट टारगेट करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको पढ़ाने के दौरान आपकी इंटेंट का ध्यान नहीं रखूंगा, तो आप पढ़ेंगे मुझसे, नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं और वो चीज बेचते हुए मैं बायर के इंटेंट को सामने नहीं रखूंगा, तो मैं बेच तो नहीं सकता, मैं अपनी ही इंटेंट के साथ ये नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वेबसाइट होगी, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस वेबसाइट पर आने के लिए और इधर से कन्वर्जन होने के लिए लोगों की इंटेंट क्या है या क्या हो सकती है। इसके लिए फिर मुझे इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स के मतलब सोचना पड़ेगा। ये इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको माउस की दी है। ये माउस एक डिवाइस है, ठीक है ना। एक बंदे की इंटेंट ये है कि वो इसके मतलब जानना चाहता है कि भाई इसको इजाद कब किया था किसने, उस बंदे का नाम क्या था, पहली दफा कब इस्तेमाल हुआ था, किसको पता है पहली दफा कब इस्तेमाल हुआ था माउस। मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मुझे पता है, मुझे भी नहीं था पता होना वैसे। 1964, 19 और साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल हुआ था। रिचर्ड डगलस नाम का कोई साहब थे जिन्होंने इसे इजाद किया था, ठीक है। वैसे मैं आमतौर पर मुझे थ्योरी इतनी आती नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मैंने बहुत पुराने जमाने में कभी पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं थ्योरी की बात आपसे कह रहा हूं। तो अब ये वाली थ्योरी दराज से तो नहीं मिलेगी कि रिचर्ड डगलस कौन है, हाँ। किसी भी स्टे आप रिचर्ड डगलस का नाम लेंगे तो कहीं पर भी दराज की वेबसाइट नजर नहीं आएगी, सिमेंटिक में भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वेबसाइट में जो इंटेंट है वो सेलिंग की इंटेंट है, वो चीजों को बेचना चाहता है। लेकिन अगर आप माउस के मतलब जानना चाहते हैं तो विकीपीडिया पर चले जाए, विकीपीडिया में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कीवर्ड टारगेट कर रहे होंगे, तो हमें यह देखना होगा कि लोगों की इंटेंट क्या है। आपकी जो वेबसाइट आपके पास आई है, क्या वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाली वेबसाइट है कि क्या वो कमर्शियल इंटेंट है। अगर आप दराज पे जाते हो तो लोगों की इंटेंट क्या होती है, कमर्शियल होती है, इंफॉर्मेशनल इंटेंट नहीं होती। बाय, शॉप, प्राइसेस, यही सब कुछ लिखा होता है।
ये इंटेंट रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी इंटेंट जो है वो कमर्शियल है, इंफॉर्मेशनल इंटेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो क्लाइंट है उसकी साइट पर जो कीवर्ड सेटअप होंगे, क्या वो कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे, या बोथ टाइप के कीवर्ड्स होंगे। व्हाट, व्हाई, हाउ, जहां पर ये लगा होगा आप सबको समझ में आ जाएगा कि यहां पर इंटेंट क्या है। क्या इंटेंट है यहां पर, मतलब लिखा हुआ वाई, तो इंटेंट क्या है, कमर्शियल है कि इंफॉर्मेशनल है, इंफॉर्मेशनल है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशनल के लिए। इसी तरह प्रोफेशनल, प्राइसेस, शॉप, नाम से ही पता लग रहा है भाई लोगों की इंटेंट क्या है, कमर्शियल है। यहां पर पहले इंफॉर्मेशनल थी और अब कमर्शियल हो गई। तो कहता है भाई आपको देखना है पहली इंटेंट टाइप क्या हो गई, इंफॉर्मेशनल। समझ में आ गया ना क्या होती है इंफॉर्मेशनल, अवेयरनेस देने के लिए। अच्छा दूसरी ये आ गया, व्हाट इज लेमन ग्रास। अब ये लिखा हुआ आ रहा है लेमन ग्रास प्राइसेस। अब कोई बंदा लिखे लेमन ग्रास प्राइसेस या ऑनलाइन शॉप लेमन ग्रास, तो एकदम से इंटेंट क्या हो जाएगी, कमर्शियल हो जाएगी। लेकिन ये लिखा हुआ व्हाट इज लेमन ग्रास, तो इसमें इंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशनल है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है आगे चलते, कैसे यूज होते हैं, नहीं साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं, साथ तो नहीं हम यूज कर सकते ना। मतलब मेरा माउस खराब हो गया तो मैं दोनों चीजें तो नहीं जानना चाहूंगा ना। मैं पहले ये तो नहीं पूछूंगा माउस किसने इजाद किया था और फिर मैं कहूंगा माउस खरीद लेते हैं। ठीक है, मतलब साथ का मतलब ये है कि आपने पूरी वेबसाइट में देखना है कि इंटेंट क्या बन रही है आपकी। ठीक है, हो सकता है कहीं पर आप कोई अवेयरनेस भी देना चाहते हो ना, तो जहां पर आप अवेयरनेस देना चाह रहे हैं वहां पर आप ये वाली चीजें यूज कर लेंगे। ठीक है, और मतलब एक चीज याद रखें, कोई बंदा जब कुछ बेच रहा है कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है खासतौर पर, तो वो अवेयरनेस पैसों की तो नहीं देगा, पैसों के बगैर सॉरी नहीं देगा, पैसों की देगा ना अवेयरनेस। फ्री में तो अवेयरनेस नहीं ना देगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे रख के बहुत खुश होकर बैठा हूँ कि जो जबरदस्त काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि कन्वर्जन्स तो नहीं आएंगी, अवेयरनेस तो बहुत ही नॉमिनल होगी, या फिर आपकी किसी आर्टिकल से होगी। साथ में अपनी पैरेलल सपोर्ट देंगे अपनी वेबसाइट को एक आर्टिकल की, कि लोग जानना चाहते हो, जैसे फोरम्स होते हैं, कोई बंदा कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है, लेकिन असल में हम बेच रहे हैं। सर कई दफा प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन इस तरह उसकी यूजेज के बारे में देते हैं कि हाउ हाँ टू यूज, बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइस भी बताएंगे और इंफॉर्मेशन। डेट इज आल्सो, मैं कह डेट इज आल्सो कमर्शियल, हाउ टू यूज इट। ठीक है, वो हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अभी उसकी बात करने लगे। मतलब ये किस में आ जाएगा, ये कमर्शियल इंटेंट में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना विकीपीडिया की जो वेबसाइट है वो प्योरली इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, जिसमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देने लगे हुए हैं। अब अगर हम पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट देखें तो भाई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इनडायरेक्ट इंटेंट तो कमर्शियल ही है ना, डायरेक्ट इंटेंट तो कमर्शियल नहीं है। बट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ एड टू कार्ट, कहीं से भी आप कोर्स ऑनलाइन परचेज तो नहीं कर सकते उसका। कोर्स परचेज करने के लिए आपको कॉल करनी है या यहाँ पे आना है, ऐसे ही है ना। तो सर हम क्या ये कह सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर के साथ प्राइस लगा दी जाए तो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिस जहां पर भी लोगों की इंटेंट को हम कमर्शियल टारगेट कर देंगे, मींस ये हुआ कि वो, मिसाल के तौर पर आपने सारी डेफिनेशन अपने कोर्स को डिफाइन किया हुआ है, साथ ही बटन भी लगा हुआ है कि जिसने खरीदना खरीद लो। तो पहले आप उसी कीवर्ड की कुछ डिफाइन कर रहे हैं एज ए इंफॉर्मेशनल, लेकिन खिचड़ी नहीं पकानी। ठीक है ना, क्योंकि आपने वहां पर टारगेट क्या करना है, जब किसी चीज को बेचना है तो आपने तो प्राइसेस को टारगेट करना है, आपने शॉपिंग को टारगेट करना है। उस वक्त आप अवेयरनेस नहीं दे रहे होंगे। यहां पर हम इसको अलहदा अलहदा डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे कि वेबसाइट इंफॉर्मेशनल है तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज करो, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ के इस्तेमाल के साथ। अगर आपकी इंटेंट कमर्शियल है तो इसका मतलब है बाय, शॉप, प्राइसेस, ऑनलाइन शॉप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीजों को यूज कर लें। और जो कमर्शियल इंटेंट है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एक कमर्शियल और एक ट्रांजैक्शनल। एक पार्ट इसका कमर्शियल है और एक ट्रांजैक्शनल है। ये जो ऐड टू कार्ट तक जो बंदा जा रहा है ये अब ट्रांजैक्शनल इंटेंट में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। यानी वो पहले कमर्शियल इंटेंट थी उसकी, फिर उधर से वो जब आगे बढ़ा तो उसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखी, उसने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देखी, अब वो क्या करना चाहता है, इसे परचेज करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसकी इंटेंट बदली, और अब उसकी इंटेंट क्या बन गई, ट्रांजैक्शनल इंटेंट। भाई ऐड टू कार्ट करेगा, पैसे ऐड करेगा और ऑर्डर उसके घर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कमर्शियल इंटेंट है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। जरूरी नहीं होता कि हर किसी के इंटेंट ट्रांजैक्शनल में जाए भी। ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा कमर्शियल में क्विट करके चला जाए, तो इसका मतलब होगा कन्वर्जन नहीं हुई। जो ऐड टू कार्ट करेगा वहां पे कन्वर्जन होगी।
लेकिन जी ये तो हमारी सारी बातें हो गई हैं खत्म। सर खत्म हो गई हैं। वेबसाइट जैसे कोई सर्विसेज सेल कर रहा है आपने, जैसे ऑनलाइन डॉक्टर में आप, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसी जो वेबसाइट है, आप देखिएगा मैं क्या बताने लगा, मैं क्या ऐसी वेबसाइट जो सर्विसेज सेल कर रहा है, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, डॉक्टर भी सर्विसेज सेल कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई परचेस तो नहीं लिखेगा ना, बाय भी नहीं लिखेगा, शॉप भी नहीं लिखेगा। ये वाली वेबसाइट अपॉइंटमेंट लिखेगा। ये वाली वेबसाइट कन्वर्सेशनल होनी चाहिए। देखिए कोई भी बंदा अगर अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रहा है, ठीक है, तो वो क्या चाहता होगा कि भाई डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका जो क्लिनिक हो वो जबरदस्त हो, उसके पास मशीनरी बहुत अच्छी हो और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो। ऐसे ही है ना, जो भी मशीनरी यूज हो रही है मेडिकेशन में वो अच्छी होनी चाहिए, और चीजें अच्छी हैं, साफ सुथरी चीजें इस्तेमाल करता है कि नहीं करता, ये सारी क्यूरीज बन गई हैं कन्वर्सेशनल। तो वो बता रहा है कि जनाब मैं अपने क्लिनिक पे क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ। साथ में उसने अपने कुछ पेशेंट्स भी दिखाए हुए हैं जो अच्छे वाले पेशेंट्स हैं, ब्रांडेड पेशेंट्स हैं। इसी तरह जो डिजिटल मार्केटर है वो भी यही बता रहा है, वो टिप्स देने लगा हुआ है कुछ, हाउ टू रिकवर। जैसे भी एक टिप की आपको आजकल में जरूरत थी, क्या जरूरत थी कि भाई फ्री में एड अकाउंट बन सकता है कि नहीं बन सकता, हाउ टू क्रिएट फ्री एड अकाउंट, ठीक है, तो किसी ने ये लिखा हुआ है और ये टिप दे रहा है। इस तरह और भी जो जो चीजें हम सीखते जाएंगे, क्यूरीज तो यही होंगी ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेने वालों की भी और लर्न करने वालों की भी। तो जब मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाकर अपनी वेबसाइट पर ऐड कर दूंगा, ठीक है, कन्वर्सेशनल होंगे, तो जब अब तो आपको पता लग गया लोगों ने प्रॉम्प्ट करना है, प्रॉम्प्ट से जवाब आना है, जवाब से वेबसाइट आनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट को कन्वर्सेशनल होना चाहिए, बट याद रखें उस कन्वर्सेशन में कीवर्ड है। ये ना समझे कीवर्ड नहीं है कि कीवर्ड खत्म हो गया, उस कन्वर्सेशन में कीवर्ड ही है। यहाँ तो उसमें कीवर्ड है, या उसमें एलएसआई कीवर्ड है, दो ही कीवर्ड्स होंगे ना। यहाँ तो प्राइमरी कीवर्ड होगा, बार बार तो रिपीट नहीं कर सकता था, तो उसने फिर उसको एलएसआई कर लिया, यानी कि मीनिंग में ले आया, थीम में ले आया, तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। थीम का मतलब भी वही है जो वो बात कर रहा है। अब आगे आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, नॉट रिलेटेड, ठीक है। जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे तो कीवर्ड्स को हम थोड़े से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, मुख्तलिफ काम करते हुए। जब हम लोग गूगल ऐड पढ़ रहे होंगे ना, तो देन वी रीड दिस टॉपिक, इट इज टोटली रिलेटेड टू गूगल एड्स। कीवर्ड मैचिंग एसईओ इफेक्टिव नहीं है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पर कीवर्ड मैचिंग नहीं होती है। कीवर्ड मैचिंग पेड कीवर्ड्स पर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन हम गूगल ऐड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम जरा एक दफा से कीवर्ड्स को वापस रिकॉल करके इसे समझेंगे ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, मतलब इसका कोई रोल नहीं है ऑर्गेनिक एसईओ के अंदर, तो इसलिए हम इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। ये एक ही स्लाइड है, उस वक्त भी हम इसी को डिस्कस करते हैं। जी समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है आपको, व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है। हर लिहाज से हमने कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग लेगी। कीवर्ड रिसर्च प्री रिक्विजिट्स, मतलब अब हम कह रहे हैं भाई कीवर्ड रिसर्च शुरू करने लगे हैं, पहले क्या पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, मतलब कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको क्या पता होना जरूरी है। नहीं नहीं, एसईओ ऑडिट नहीं, अब देखिए आपके सामने स्क्रीन आती है, आप देखिएगा। नंबर वन, बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप, हम पीक सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं एजुकेशन, ऐसे ही है ना। फिर लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइप, फिर हम पीक सोल्यूशन के सामने लाते हैं और हम कहते हैं भाई कंप्यूटर कोर्सेज। अगर एकेडमिक प्लान्स भी हैं, रेगुलर क्लासेस भी हैं, उनको भी बीच में लाएंगे। फिर लिखा हुआ आया लोकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका क्लाइंट जो है वो लाहौर में सर्विसेज दे रहा है और आप उसे फ्रांस में बेच रहे हैं, हाँ, तो जितनी अच्छा मर्जी काम कर लें, आपकी प्रोडक्ट तो नहीं बिकेगी। मैं कहा आपकी प्रोडक्ट तो नहीं बिकेगी, इंप्रेशंस भी आएंगे, क्लिक्स भी आएंगे, सेल नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट आप शेयर कर दिया। ठीक हो गया है? जी कर दिया हुआ है। आप लेट आए हैं, व्हाट्सएप चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप चैनल पे एक बड़ा सा मैसेज देखें जिसमें लिंक्स पड़े होते हैं। देखें पहले दिन मैंने आपसे व्हाट्सएप चैनल इसीलिए शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई स्टूडेंट मुझे खुद बताया ना कि सर ये भी व्हाट्सएप चैनल पे है, इसका मतलब होगा कि उसने उसको गो थ्रू किया है। मैं चाहता तो ये सब कुछ ग्रुप में भी करता, मुझे पता है कि ग्रुप में लोग बाद में भी आते जाते रहते हैं, तो मैंने कहा व्हाट्सएप चैनल का आप पुराना डाटा भी मेरा देख सकते हैं। मेरा तो ख्याल है किसी ने देखा ही नहीं होगा उसमें क्या पड़ा हुआ है। बिल्ली वाली वीडियो देखिए गूगल ऐड की, देखा नहीं, देखी होगी, मुझे पता नहीं, नहीं देखी होगी, नहीं देखी।
वो गूगल एड्स के मतलब कुछ बता रही है, कैट है, नहीं देखी होगी आपने, तो ये कह रहा हूँ नहीं देखा ना फिर, मैं तो ऐसे ही एक नाम लिख दिया भाई। उसमें मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत कुछ है। उसमें उसमें ये जो आज हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप लोग जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई हुई, मैं क्या जिनकी वो आपने देखी है, मतलब वो सारी वीडियो ऐसी जो भी वीडियोस हैं जो कि यहाँ मैं चैनल पे कभी नहीं लगाता, यहाँ जो छोटी वीडियोस होती है मैं उस पर भी शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, वो आप ही लोगों के लिए, वो कोई एक्सटर्नल लोग उसमें नहीं है शामिल, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो चैनल इसीलिए बनाया हुआ है, उसमें मैं ना कोई नई रिसर्च हो वो भी शेयर कर देता हूँ, पहले की भी कुछ चीजें मैंने शेयर की होंगी तो उसको उधर तक जाकर देखें जहां से कुछ नजर नहीं आता, बाउंड्री पे खड़े हो जाएं व्हाट्सएप चैनल की जाकर, हाँ ठीक है, कि इससे नीचे गए तो गिर जाएंगे, फिर आपको पता लगेगा आपने पूरा व्हाट्सएप चैनल देख लिया। ठीक है, अब वापिस आ जाएं। व्हाट्सएप चैनल के अंदर एक मैसेज है जिसमें प्ले लिस्ट के लिंक पड़े हुए हैं, उसमें नोट्स के लिंक्स भी पड़े हुए हैं, वो सारा मैसेज पढ़ें, उसमें सारी चीजें ही डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। नो डाउट सबको आपने अभी नहीं देखना, लेकिन कम से कम आपको पता तो होगा, जब मैं गूगल ऐड पढ़ा रहा हूं उसकी चीजों को देख लें, जिस जिस टॉपिक पर हम स्विच करें उसको आप देखते जाएं। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए कि हमारे पास जब वेबसाइट की एसईओ आती है तो बहुत बड़ा बग ये वाला होता है उसके अंदर, लोकेशन टारगेटिंग का, क्योंकि लोकेशन टारगेटिंग को सॉफ्टवेयर हाउस वाली कंपनीज कैसे खराब करती हैं, मतलब कंपनी का मतलब वेब डेवलपर नहीं कह रहा मैं, जो कि सो कॉल्ड एसईओ की बात कर रहे होते हैं, लिंक बिल्डिंग वाली कंपनीज की बात कर रहा हूं, वो उसको डैमेज कैसे करती हैं, और वो क्लाइंट्स को नहीं पता लगता कि हम डैमेज हो रहे हैं। वो डैमेज इस तरह करती हैं कि बंदे की वेबसाइट तो फ्रांस की है, और जिस कंपनी से वो काम करवा रहे हैं ना वो बांग्लादेश की है, या वो इंडिया की है, या वो पाकिस्तान की है। इसका मतलब क्या होगा, इन लोगों के पास जो लिंक्स होंगे ज्यादा, अपनी रीजन की कंपनीज होंगी, अपनी रीजन की वेबसाइट्स होंगी लिंक बिल्डिंग के लिए, तो ये क्या करेंगे, उसकी लिंक बिल्डिंग सारी की सारी अपनी रीजन में कर देंगे, तो ये हर्ट करेगा वो फ्रांस की वेबसाइट को, इसलिए कि इसकी रीच इन एरियाज में ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब इन एरियाज में रीच बढ़ेगी तो ये नजर भी आएगा, क्लिक भी होगा, फाइनली जब कोई खरीदने लगेगा तो डिलीवरी मेथड तो होगा ही नहीं इधर का, तो यहीं से आकर आपका काम खराब हो जाएगा। ये पता कैसे लगेगा, ये गूगल सर्च कंसोल में पता लगेगा, ये आगे जाकर देखेंगे, ये सर्च कंसोल में बताएगा कि हमारी वेबसाइट जा किधर को रही है, इधर से फिर हम कंट्रोल करेंगे। आप अपनी रीजन को, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाने आ जाऊं, ठीक है, और मैं आऊं और यूं इंग्लिश बोलूं फर और चला जाऊं, आप एकदम कहेंगे सर कहीं बाहर से आए हैं, है ना, ऐसे ही है ना। अब मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मैं आप ही के इलाके का हूं, हाँ? वेबसाइट को भी ऐसा ही होना चाहिए, लोग आपकी वेबसाइट को देख रहे हो, वेबसाइट को रीड कर रहे हो, तो उन्हें पता लगेगा भाई ये फ्रांस की वेबसाइट है ना, तो किसी फ्रेंच नहीं लिखी होगी, फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई, ना ही मैं पंजाबी बोल रहा हूँ ना ही मैं उर्दू बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बात करेंगे हम, लेकिन उनकी लैंग्वेज को यूज करके। जी, लोकेशन पाकिस्तान है, कोई और कंट्री है, और वो सर्विसेज जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ये तो चलेगा ना, फिर तो इस वक्त हमने क्या टारगेट, लेकिन हमने टारगेट इस चीज को किया लोकेशन को। अगर तो वो कहता है कि भाई मैं फ्रांस में भी बेच रहा हूँ, मैं अमेरिका में भी बेच रहा हूँ, मैं बांग्लादेश में भी बेच रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी बेच रहा हूँ, फिर तो सब जगह करेंगे ना। लेकिन जब वो टारगेटेड हो, जैसे हम कहें पीक सोल्यूशन, ठीक है, आप में से कोई स्टूडेंट कहे कि जनाब मैं, मेरे पास एक कंपनी है जो जहां पर उनके पास बहुत सारे लिंक्स हैं, तो मैं इनकी लिंक बिल्डिंग करवा देता हूँ, उसने लिंक बिल्डिंग जो करवा दी सारी की सारी बांग्लादेश में करवा दी, तो क्या होगा, अथॉरिटी बढ़ेगी, ये तो नहीं होगा वेबसाइट अथॉरिटी नहीं बढ़ेगी, वेबसाइट अथॉरिटी बिल्कुल बढ़ेगी, बट बिजनेस नहीं बढ़ेगा, बिजनेस उसका खराब होगा, और उसकी वेबसाइट की लोकेशन खराब होगी, और जो थोड़ी सी टारगेटिंग उसकी अपनी लोकेशन से चल भी रही थी उसकी सोशल प्रोफाइल से, वो भी हर्ट होगी, और टारगेट होना शुरू हो जाएगा वो वाला रीजन जिसको वो चूज करेगा। सर अगर मल्टीपल आप लिंक बिल्डिंग करते हैं कंट्रीज की, जैसे कि कुछ कुछ नॉर्थ अमेरिकन है, कुछ कनाडा, आप गल्फ की कर लेते हैं, तो उस केस में क्या हम लोग देखिए ये तो सोचते ही नहीं ना, हमने ये देखना है कि भाई हम कहाँ के हैं। नहीं सर, अगर जिस तरह हम इस कह रही थी कि आप ग्लोबल टारगेट करते हैं, तो उस केस में अगर आप करना चाहते हैं ग्लोबली, तो आप क्या फिर मल्टीपल लिंक बिल्डिंग लेकिन नहीं, बेसिकली आपका क्लाइंट आपको बताएगा ना, मैं, पीक सोल्यूशन वाले बताएंगे कि भाई लाहौर में भी कॉलेज है, पीक सोल्यूशन वाले बताएंगे फैसलाबाद में भी कॉलेज है, पीक सोल्यूशन वाले बताएंगे कराची में भी कॉलेज है, पीक सोल्यूशन वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई कनाडा में भी ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास चार ऑप्शंस आ गए लिंक बिल्डिंग के लिए। अब मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता, मैं उनसे कहूँ कि नहीं भी मेरे पास तो वो साउथ अफ्रीका का भी है, तो उसका तो उन्हें डैमेज करेंगे ना, उसका उन्हें फायदा ही कुछ नहीं होगा, तो उसको मैं, वो लोग तो फायदा पहुंचा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भाई आपको उतनी पैसों में हम ज्यादा लिंक्स दे रहे हैं,
लेने वाला भी बहुत खुश हो रहा है, बट एक्चुअली वो अपनी वेबसाइट को डैमेज कर रहा है, क्योंकि उसकी वेबसाइट अगर साउथ अफ्रीका में नजर आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल का क्राउलर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू हो गया कि साउथ अफ्रीका में सर्विसेज देने लगे हुए हैं, तो उधर ही रिकमेंडेशन भी बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है जी, लोकेशन इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और आखिर में हमने बात कर ली वेबसाइट की, भाई वेबसाइट होगी तो सब कुछ करेंगे ना, वेबसाइट ही नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है ये सब कुछ। तो ये है प्री रिक्विजिट्स, यानी ये जब आप किसी वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है जी, अगली क्या बात है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज डिफरेंट सोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कीवर्ड आइडियाज कहां से निकलेंगे? भाई कीवर्ड आप बनाने के लिए आए हो, आपको एक कंपनी ने कहा xyz.com, लो जी बात खत्म होगी। अब आपने कीवर्ड उसके बनाने हैं, कैसे बनाओगे? बहुत मुश्किल काम है ये तो। कीवर्ड आइडियाज, कीवर्ड जनरेट करने हैं ना, हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स। सबसे पहले तो आपको उसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कीवर्ड्स क्या होने चाहिए? पहला सोर्स गूगल ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट के लिए भी तो कुछ तो देना पड़ेगा, तभी वो कंप्लीट करेगा। कोई ना कोई आइडिया तो होगा ना। जैसे आप गूगल पर कुछ लिखते हैं, जैसे आप गूगल पे कुछ टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक फिल होता है ना, तो उसको थोड़ा सा हिंट देते हैं तो आगे जाता है ना। वो हिंट तो हमें पहले चाहिए, लेकिन गूगल ऑटो कंप्लीट से हम बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं। उबर सजेस्ट कीवर्ड प्लानिंग टूल, पेड टूल, बहुत कम रिजल्ट देगा, फ्री बाकी सारे ब्लर कर देगा। सैमरश कीवर्ड प्लानर टूल, पेड टूल। पेड टूल तो है ही है मोज स्पाइक टू भी इसी तरह। सब कुछ, ये मैं बता रहा हूं ना। अच्छा, ये पेड टूल को मैं हमेशा पता है कैसे एक्सप्लेन करता हूँ? पेड टूल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो कोई 8वीं 9वीं 10वीं की मैथ की किताब है, ठीक है, और एक्सरसाइज 1 में 10 सवाल लिखे हुए हैं, और बिल्कुल आखिर पे यूं करके जंप मारे आखिरी सफे के ऊपर, तो वहां पर जवाब लिखे हुए हैं। ठीक है, या फिर दूसरी ऑप्शन क्या होती है? दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वो जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दी होती हैं, वो पूरी की पूरी एग्जाम्पल लिख के सॉल्व हुई होती है। ठीक है, सो अगर कोई बंदा इसको कीवर्ड रिसर्च कहता है, सो इट इज नॉट कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस से जब तक आप गुजरेंगे नहीं, आप किसी के कीवर्ड को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा कहे कि भाई कीवर्ड सोफा क्लीनिंग, वो मुझे आगे से 6 कीवर्ड निकाल कर दे दे, मुझे क्या पता लगेगा किसी अपने क्लाइंट के विजिटर्स की इंटेंट का? कभी भी नहीं पता लग सकता, क्योंकि उसने मुझे बता दिया ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, वाई ये नहीं पता लगेगा। आपने क्रॉस चेक नहीं किया इसका भी तक। सो इट इज नॉट कीवर्ड रिसर्च, नो डाउट आप उनको यूज करें, कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगी, उसको अपनी कीवर्ड रिसर्च के साथ मैच करें। बट अगर आप उस पर डिपेंड करेंगे तो इसका मतलब है बहुत ही लिमिटेड थॉट्स के साथ आप आगे जा रहे हैं, आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे। अब यहां जी जरा कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। ये मैंने लिखा, अब आपने स्क्रीन पर देखना है, ये मैं आपको ऑटो कंप्लीट की एग्जांपल करा रहा हूं। बेटा किसी के नाम के आगे साइन नहीं करते हैं। अगर आप लोगों का नेम नहीं लिखा तो आप लोगों ने प्रेजेंट तो लगा लिया ना नेक्स्ट पेज पे, इसीलिए आप लोगों ने किसी के नेम के आगे से साइन नहीं करना। आपका नेम नहीं है, अटेंडेंस शीट आगे हो जाती। तो अब मैंने देखे स्क्रीन पे क्या लिखा है, मैंने स्क्रीन पर लिखा है ऑनलाइन, ऑनलाइन लिखा है। तो अभी बहुत सारी सजेशंस आ गई हैं। मिसाल के तौर पर भी सपोज कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा ऑनलाइन डिजिटल, अब क्या आ गया? फिर सजेशंस आ गई। अब मुझे देखना है कि मुझसे मैच करती हुई कौन सी सजेशन आई है। ऑनलाइन डिजिटल, अब मैंने क्या लिखा? मार्केटिंग का वर्ड। अब और बहुत सारी सजेशंस आ गई, देखें साहब कुछ बेहतर हो गई होंगी। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज,
ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्री, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची और विद सर्टिफिकेट। आइडियाज मिले कि नहीं मिले ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए? अच्छा, आइडियाज मिल गए हमें। ये हुआ जी हमारे पास एक सोर्स, अभी एक मैंने किया। ये जो मुझे आइडिया मिला, एक एक आइडिया को मैं पिक कर लेता हूं। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसे हम बोलेंगे कीवर्ड सीड। ये कीवर्ड सीड है, मतलब ये क्या है आपके लिए, कीवर्ड नहीं बोलेंगे, कीवर्ड तो अभी आपने बनाना है। ये तो आपको एक कीवर्ड की, एक जैसे कोई फसल बनाते हैं तो ये बीज उगाते हैं, डालते हैं ना बीज में, फिर रोजाना उसे पानी देते हैं, फिर कोई चीज निकल आती है बन के। तो आप समझोगे ये आपके कीवर्ड के सीड्स हैं। ये अभी एक सीड मैंने निकाला है, इसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा। मैं क्या, इसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा, क्योंकि ये सारे सीड्स लेकर मैं जाने वाला हूं गूगल कीवर्ड प्लानर के पास। जब गूगल कीवर्ड प्लानर को ये सीड्स दूंगा तो वो मुझे बताएगा कि इन सीड्स से मैच करते हुए कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके सर्च वॉल्यूम्स ज्यादा हैं, उसकी बेस पर मैं कीवर्ड निकालूंगा। तो मैं उसको देने लगा हूं कीवर्ड सीड। सो मैंने एक कीवर्ड सीड निकाल लिया। ठीक है, मैं एक कीवर्ड सीड निकाला, नोट किया और इस पर क्लिक भी कर दिया। तो ये तो था जी पहला आइडिया। मैं क्या, ये तो था पहला आइडिया, और इस तरह के मल्टीपल टाइम्स में डिफरेंट आइडियाज लेके डाटा निकाल रहा हूं, और ये डाटा क्या कहला रहा है, कीवर्ड सीड कहला रहा है। इसको हम सीड बोल रहे हैं। आई जी वापस स्लाइड में। दूसरा, गूगल सजेशन। गूगल सजेस्ट भी तो करता है। एड्स आ गए हैं भाई ऊपर, नीचे आ जाओ जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पीपल पीपल आल्सो सर्च फॉर। ये सजेशंस भी आ गई हैं आपके पास। अब मैंने जो कीवर्ड लिखा था उसको मेरी इंटेंट का कुछ अंदाजा हुआ, और कह रहा है भाई क्या क्या ढूंढ रहे हैं लोग, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई आपने देखना है कि आपको रिलेट करता हुआ कोई सीड यहां से भी मिल रहा है, उसको भी आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे अपने पास। डॉक्यूमेंट इसलिए करेंगे कि वहां जाकर यूज तो करना है ना, जुबानी इतने सारे याद तो नहीं रख सकते आइडियाज को। ये सब आपको मिल रहे हैं आइडियाज, कीवर्ड आइडियाज हैं ये आपके सारे। जी, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, गूगल एड सजेशन। गूगल एड सजेशन तो नहीं देता। मैं कहा क्या गूगल एड सजेशन देता है? गूगल एड पे तो एड रन होते हैं। मैं कहा गूगल एड पे तो एड रन होते हैं, मगर हम गूगल एड में से सजेशन निकाल लेंगे। गूगल एड को, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ सर्च टर्म्स को लिख कर देखेंगे कि इन पे एड्स कौन से चल रहे हैं। अब ऊपर आए, इसके एड्स चल रहे थे जी। लिखा हुआ जी अप्लाइड मार्केटिंग कोर्सेज। ये तो कोई डिग्री प्रोग्राम होगा, छोड़ दें इसको। ये क्या लिखा हुआ, ये आइडिया मिला, ये भी एड में से निकाल रहा हूं मैं आइडिया। ये लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एड्स में से आइडिया निकाल रहा हूं। कैरियर 247 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये एड में से आ रहा है। और ये जो इसने यहां पर दिए हुए हमें साइट लिंक्स भी, तो इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। ये इसकी वेबसाइट का साइट लिंक है। इसका मतलब है इसको भी मैं आइडिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूं। और बहुत अच्छे एड आइडियाज देखने हो तो लैपटॉप की बजाय मोबाइल से एड्स को देखें। इसलिए कि हम जब एड्स रन करते हैं, जब हम एड्स चलाते हैं, तो हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि जिन लोगों की इंटेंट परचेज की होती है वो लैपटॉप पर यूज नहीं कर रहे होते, वो मोबाइल पर यूज कर रहे होते हैं। और जब हमें मोबाइल लैपटॉप से या कंप्यूटर से कोई क्लिक आता है तो कन्वर्जन रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम होता है। तो हम कहते हैं भाई हम दिखाते ही अपने एड्स को ज्यादा मोबाइल के ऊपर है, ताकि वहां पे कन्वर्जन अच्छी आए और हमारे पैसे जाया ना हो एड्स के ऊपर। ठीक है, जब हम एड्स पढ़ेंगे तो ये साइंस डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमें क्या करना है। अभी के लिए ये है कि आइडिया निकाल लिया हमने एड्स में से भी, चलते हुए मुख्तलिफ एड्स, और हर एक आइडिया में से आपको और सीड्स मिलते जाएंगे, आप उनको भी दोबारा से सर्च कर सकते हैं। जी, आगे चलें।
नीचे था जी। बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स लाइक उबर सजेस्ट, भाई अगर कुछ हेल्प करता है आपकी फ्री में जितना कर देता है, यहां से भी आइडिया ले लें, यहां जाएं अपना अकाउंट साइन अप करें, ठीक है, फ्री में अकाउंट बन जाएगा। असिस्ट आपको लिमिटेड करेगा, ठीक है। तो देख लें, ऊबर सजेस्ट में जाकर अपना अकाउंट बनाएं, सैम रश में जाकर अपना अकाउंट बनाएं, गूगल पे सर्च करें कीवर्ड प्लानिंग टूल्स, कितने टूल्स आते हैं, जो टॉप 5-6 टूल्स आते हैं, उन सब में जाकर अपना अकाउंट बनाएं, पैसों के बगैर, जिस हद तक आपकी असिस्टेंस होती है उससे चेक करें। आइडिया नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, थ्रू कंपीटेटर्स। कंपीटेटर्स को देखें कि भाई ये जो कंटेंट आपका है, ये कौन से लोग हैं जो अपनी वेबसाइट को रैंक करके बैठे हुए हैं, यहां पर आपके कंपीटेटर्स आने चाहिए। तो यहां पर आपको अपना कंपीटेटर की वेबसाइट्स को विजिट करना है, और मेरा ख्याल है कि HTML सीखने के बाद आपको पता तो लग ही गया होगा कि उसने कीवर्ड कहां लगाया है। उसने कीवर्ड टाइटल में लगाया होगा, अगर उसने SEO अच्छी की है, उसने कीवर्ड हेडिंग स्टाइल में लगाया होगा, तो आप अपनी कंपीटेटर्स के भी एनालिसिस करने लगे हुए हैं। और आपको नहीं समझ में आ रहा आपके कंपीटेटर्स कौन से हैं, तो भाई सर्चिंग करें, एक लिस्ट आएगी पूरी की पूरी आपके सामने, जो भी आपके कंपीटेटर सारे नहीं है, रैंक लोग आपके कंपीटेटर्स हैं। तो जो भी रैंक हो रहा है ऊपर, वो आपका कंपटीटर है। इतने सारे सर्च आइडियाज लिए, इन आइडियाज के थ्रू कंपटीटर्स को भी फाइंड करें कि आपके कंपटीटर्स कौन से हैं। कंपटीटर्स मींस डिजिटल कंपटीटर्स, फिजिकल नहीं। ऐसा नहीं है कि साथ वाली बिल्डिंग में भी कोई कॉलेज है तो वो ट्रेडिशनल कंपटीटर तो हो सकता है, वो ऑनलाइन कंपटीटर नहीं है आपका, क्योंकि उसकी वेबसाइट ही नहीं है। जैसे फर्स्ट पेज कंपेटिटर आप ले सकते हैं या थर्ड तक चल जाए, वो बेस्ट आप नहीं, रोज से करते हैं। डी ट्रैक हो गया आपका। देखिए आपने करना क्या है, आपने मुख्तलिफ कीवर्ड्स को सर्च करना है, और आपका एंड टारगेट क्या है कि आप पहले नंबर पर आए, आप पहली 5 पोजीशंस पे आए। तो इसका मतलब है कि पहली 1 से लेकर 8-10 पोजीशन पे जो लोग आने लगे हुए हैं, वो आपके टोटल कंपटीटर्स हैं, और जो पहली 5 पोजीशन पर आ रहे हैं आप उनमें आना चाहते हैं, असल में वो आपके कंपटीटर्स हैं। और फिर ये देखेंगे नंबर ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर कौन है जो पहली पोजीशन को पकड़ के बैठा हुआ है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर यानी एक से ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर कौन है जो दूसरी पोजीशन को पकड़ के बैठा हुआ है, फिर तीसरी कीवर्ड के ऊपर कितनी लोग हैं जो तीसरी पोजीशन को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये आपके कंपटीटर्स हैं जी। छठे नंबर पे क्या आ रहा है, गूगल सर्च कंसोल। बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, मैं क्या बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रिसर्च है ये, ठीक है। मतलब स्टूडेंट एज ए बिगिनर इसे कर ही नहीं सकता, इसलिए कि गूगल सर्च कंसोल का तो मतलब ही है कि सर्च कंसोल में आपने अपनी वेबसाइट को ऐड कराया, फिर गूगल ने उसके इनसाइट्स लेने शुरू कर दिए, फिर गूगल ने आपको डाटा देना शुरू कर दिया। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब आपका सर्च कंसोल बना होगा। अगर आपका सर्च कंसोल बना ही नहीं हुआ, फिर तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट लेवल की रिसर्च है, यानी नेक्स्ट लेवल का रिसोर्स है। इसको अगर मैं आपसे ये कहूंगा इसमें जाकर करो, कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपके पास आपकी वेबसाइट ही गूगल सर्च कंसोल में नहीं है। तो ये तब होगा जब आपके पास बहुत सारी, जैसे मैं, मेरे पास क्लाइंट्स हो, मेरे पास वेबसाइट्स हो, तो मैं उधर से एनालिसिस कर सकता हूँ। चलिए जी, बस ये पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। अभी एक एपिसोड इसका बाकी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसका भी एक एपिसोड बाकी है। आपको repeat terms like use can be